चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के पास में होस्टिंग राइट है, लेकिन क्या पाकिस्तान में भारतीय टीम खेलने के लिए जाएगी? आपको याद होगा कि स्पोर्ट्स टॉक पर डे फ्रॉम फर्स्ट यानी कि पहले दिन से हमने ये बात कही थी कि भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और इसके पीछे क्या वजह है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या पाकिस्तान के हालात हैं, किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, क्या उनकी सोच है, ये सब हमने देखा है। और भारतीय टीम अपने खिलाड़ियों को तो नहीं भेज रही है, बीसीसीआई नहीं भेज रही है, और इसी को लेकर के एक बड़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है। 1280 करोड़ रुपए का खेल है, 1280 करोड़ रुपए में डील डन। भारतीय टीम के मैचेस यूएई में होंगे, पाकिस्तान अपने मैच पाकिस्तान में खेलेगी, और पाकिस्तान के जो पीसीबी के हेड हैं वो भी खुश हैं, आईसीसी के जो हेड हैं वो भी खुश हैं, और ऑफ कोर्स बीसीसीआई भी खुश है, क्योंकि उनको मैच अब बाहर खेलने के लिए एक तरीके से मान करके चलें कि डन एंड डस्टेड हो चुका है, यानी कि कंफर्मेशन आ चुकी है कि भारतीय टीम अपने मैचेस जो हैं वो यूएई में खेलेगी। इसके पीछे क्या वजह है, जो रिपोर्ट्स आ रही उसके पीछे क्या वजह है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले आईसीसी ने अपनी एनुअल मीटिंग की थी श्रीलंका में। खबर आई कि वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के बात नहीं हुई, लेकिन बात हुई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। और जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने आईसीसी से बातचीत की, आईसीसी के चेयरमैन से। आईसीसी के जो हेड हैं उन्होंने बीसीसीआई के सेक्रेटरी यानी कि जय शाह जी से बात की। जय शाह जी ने बिल्कुल क्लियर कट स्टांस ले लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये तो भारतीय गवर्नमेंट इस पर फैसला लेगी कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि अब इतना इंतजार तो नहीं होगा। अगर टीम इंडिया मान लीजिए कि पाकिस्तान नहीं जाती और ये फैसला अगर जनवरी या फरवरी में इंडियन गवर्नमेंट देती है, तब तो फिर पूरा टूर्नामेंट ही खराब हो जाएगा। तो आईसीसी को पता है कि इतना समय उनके पास में नहीं है, शेड्यूल भी जारी करनी है, और कहा जा रहा है कि अब नया शेड्यूल जो है वो सितंबर के दूसरे हफ्ते तक आ जाएगा। यानी कि सितंबर में आप मान करके चलें कि 7 से 15 सितंबर के बीच में आईसीसी के द्वारा जो पीसीबी भेजेगी दोबारा शेड्यूल, उसको एक बार फिर से रीचेक करके उसे ऑफिशियल कर दिया जाएगा। यानी कि सितंबर में आपको चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूल आ जाएगी, लेकिन टीम इंडिया अपने मैचेस यूएई में खेलेगी। इसके पीछे क्या वजह है? आईसीसी ने फिर पीसीबी के जो हेड हैं उनको जाकर के बता दिया कि देखिए, भारतीय टीम के खेलने की संभावना तो कम है, यानी कि पाकिस्तान में टीम इंडिया तो नहीं आएगी। तो अब आप बताएं कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर पीसीबी के चेयरमैन का ये जो रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने कहा कि फिर हमें मुआवजा मिल जाए, यानी कि हमें पैसा मिल जाए। पैसा 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 पैसा, पैसे की तो बहुत ज़रूरत है इस समय। तो भाई उन्होंने कहा कि फिर हमें मुआवजा दे दीजिए आप, बाकी जहां पर आप हिंदुस्तान का मैच रखवाना चाहते हैं हम खुश हैं। तो फिर बात यहां पर आई कि आप लोगों ने 1-2 दिन पहले स्टोरी देखी होगी स्पोर्ट्स टॉक पर, जहां पर हमने कहा कि जितना फंड देना था उससे ज्यादा पैसा दिया गया पाकिस्तान को। $4 लाख का फंड देना था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन $4,60,000 का फंड दिया गया पाकिस्तान को, यानी कि एक्स्ट्रा मनी दी गई पाकिस्तान को। वो मुआवजे के तौर पर पाकिस्तान को दिया गया। कुल मिलाकर के 1280 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी हैं। ये जो $4,60,000 हैं वो पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो 1280 मतलब आप डॉलर्स मान लीजिए, यानी कि 1280 करोड़ आपको पाकिस्तान को मिले हैं आईसीसी के द्वारा। इसके अलावा हाइब्रिड मॉडल पर जो सहमति जाहिर कर दी है पाकिस्तान ने कि ठीक है, आप हाइब्रिड मॉडल करवा लें, भारत के मैचेस आप यूएई में करा लें। 300 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा अब आईसीसी उठा रही है, और इसके लिए उन्होंने यूएई बोर्ड से बातचीत करनी शुरू कर दी है, और बहुत जल्दी इस पर ऑफिशियली फैसला आने वाला है। यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भारतीय टीम के यूएई में होंगे। 300 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर रही है आईसीसी, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय टीम रहेगी तो 300 की जगह वो 1000 करोड़ कमा लेंगे इंडिया पाकिस्तान के मैच से। इसीलिए 300 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर रही है आईसीसी भारतीय टीम के मैचेस यूएई में कराने के बारे में। ये बातें चल रही हैं, जो रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही हैं, और यूएई के बोर्ड से ऑलरेडी बात चल रही है, और डन एंड डस्टेड बहुत जल्द होने जा रहा है। सितंबर में आपका फिर से शेड्यूल आएगा, और वहां पर भारतीय टीम के मैचेस यूएई में होंगे, ये ऑफिशियली हो जाएगी। लेकिन ये ऑफिशियली यूएई के स्टेडियम में जो टीम इंडिया के मैचेस होंगे, दुबई में या फिर आबू धाबी में, ये कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आईसीसी ने ऑलरेडी बातचीत शुरू कर दी है। आईसीसी का हेड ऑफिस भी दुबई में है, और दुबई में ही जो यूएई क्रिकेट बोर्ड है उनसे लगातार उनकी बातचीत चल रही है। तो कहा जा रहा है कि विद इन 1 वीक
वीक सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। यानी कि 1280 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तान को दिए गए हैं आईसीसी के द्वारा। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए अलग खर्च कर रही है आईसीसी हाइब्रिड मॉडल में भारतीय टीम को यूएई में मैच कराने के लिए, और इससे बीसीसीआई भी खुश है। पीसीबी को कुछ चाहिए नहीं, उनको मुआवजा चाहिए था जो उनको मिल गया, पैसे की जरूरत है। और साथ ही साथ आईसीसी जो भारत और पाकिस्तान का मैच और इंडियन टीम को आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हुए देखना चाह रही थी, वो अब टीम भी तैयार है, यानी कि यूएई में मैचेस होगा। यानी कि तीनों पक्ष एक तरीके से कहा जा रहा है कि खुश है। भारतीय टीम यूएई में मैच खेलेगी, पाकिस्तान अपने मैच पाकिस्तान में खेलेगी, टीम इंडिया के तमाम मैचेस हाइब्रिड मॉडल में होंगे। और वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो कि बार बार स्पोर्ट्स टॉक को कह रहे थे कि ये फर्जी न्यूज दे रहे हैं, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अब क्या कहेंगे? अब तो उनके चैनल में भी ये खबर चल गई है कि 1280 करोड़ रुपए में डील डन हो गया है। अब क्या कहेंगे? कौन गलत अफवाह न्यूज फैला रहा था, जरा बताइए। उनको जवाब देना चाहिए अब कि पिछले 1 महीने से नहीं, पाकिस्तान में ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान में ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी, भारतीय टीम पाकिस्तान खेलेगी। लगातार आपको स्पोर्ट्स टॉक ने कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है, और इस खबर पर, स्पोर्ट्स टॉक की इस खबर पर मुहर लग गया है। आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।